पाकिस्तान टीम आपको पता है कि जिस तरह वर्ल्ड कप में इनकी पूरी कैंपेन रही है, तकरीबन हर किसी ने यहाँ के घंटा बजाया है। और जब ये टीम पाकिस्तान वापस आई है तो हमें भी पता था कि ऐसे फैसले आएंगे, ऐसी चीजें होंगी, ऐसा क्रिटिसिज्म होगा। और देखो होता भी है ना, जब बाबर आजम खुद कहता है कि मुझे मेरी मर्जी की टीम जीत दी जाए वर्ल्ड कप के लिए, मैं वर्ल्ड कप जीत के आऊंगा। पाकिस्तान के बॉलिंग कोच के हवाले से मॉनी मोरकल ने रिजाइन किया है या फिर उनको ओहदा छोड़ने पर मजबूर किया गया है या फिर उनको सैक किया थी। हम एक्सपेरिमेंट हमें करने चाहिए थे, हमें हार से नहीं डरना चाहिए था। इंडिया ने अपने बहुत सारे प्लेयरों को रेस्ट करा के इंडिया ने बिल्कुल फिक्र नहीं की, लेकिन उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाना था वर्ल्ड कप के लिए। आज आपके सामने है इंडियन टीम। पाकिस्तान के बॉलिंग कोच मोनी मोरकल रिजाइन कर गए हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है, टीम आज ही पहुंचना शुरू हुई है लाहौर और कराची, और पहली रेजिग्नेशन जो है वर्ल्ड कप के फौरन बाद वो आ चुकी है। वो है मोनी मोरकल की, पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग कोच, जिन पे बहुत सी तनकीद की जा रही थी हर तरफ से, मीडिया से, एक्सपर्ट से, फॉरेन प्लेयर्स से और इवन एक्स प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान के बॉलिंग कोच क्या कर रहे हैं वर्ल्ड कप में। कैसे हारिस राउफ ने 530 रन दे दिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया सबसे ज्यादा रन कंसीड करने का किसी भी बॉलर के लिए एक वर्ल्ड कप एडिशन में। कैसे उन्होंने एक मैच में 85 दिया, कैसे शाहीन अफरीदी ने 90 दिया एक मैच में, कैसे शाहीन अफरीदी 480 रन खा गए, कैसे हमारे बॉलर्स की एवरेजेस जो है वो बहुत ज्यादा है और हमारे बॉलर्स डिफरेंट और ऑर्डिनरी नजर आ रहे हैं। सिर्फ को कप्तानी छोड़ने का मशवरा अब उनके घर से आ गया है। उनके घर से मशवरा दिया गया है कि मियां कप्तानी छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसके ऊपर तैयारी जो वर्ल्ड कप की होती है, क्योंकि 5 साल बाद ये इवेंट आता है, तो उससे पहले आप 3-4 महीने पहले ना आप तैयारियां शुरू कर देते हैं। ऑलमोस्ट खत्म होने के करीब करीब होती हैं चीजें। एशिया कप आपके पास था, एशिया कप में यहाँ पे आपको स्पिनर्स ट्राई करने चाहिए थे। आप हार से ना डरते, आप सिर्फ ये करते कि भाई एक बड़ा वर्ल्ड कप आ रहा है तो उससे पहले हम एक्सपेरिमेंट्स कर लें। तो इसमें आप अबरार को भी खिला सकते थे, आप जो भी स्पिनर्स आपने ट्राई करने थे। और ये हम प्रोग्राम से पहले कहते हुए आ रहे हैं कि स्पिनर्स का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वर्ल्ड कप से पहले हम कहते हुए आ रहे थे ये चीजें। ये घंटे का किंग अपनी मर्जी की टीम लेके गया हुआ था। अब क्या हुआ है, जब पाकिस्तान टीम ने बुरा किया तो बॉलिंग कोच रिजाइन कर गया। मॉनी मोरकल बॉलिंग कोच खुद रिजाइन करके गया है। खुद, अगर कोई बंदा खुद रिजाइन करे तो उसका मतलब पता क्या होता है? उसका मतलब होता है कि आपकी इतनी औकात नहीं है। लाइक आपने मॉनी मालकर जैसे बॉलर को भी जाया किया है। लाइक उस ये है कि व्हाई डिड मॉनी मोरकल रिजाइन, क्यों रिजाइन करने की नौबत उसको आ गई। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो कि शायद लोग अपने आप से करके ये सवाल तब इसलिए कर रहे हो, जो मैं रिसीव कर सकता हूँ, कि क्योंकि उनको तो मिकी आर्थर लेकर आए थे, और जब तक मिकी आर्थर है मौजूद तो ये तो सारे मिकी आर्थर की रिकमेंडेशन थी। चाहे ब्रायन ब्रैडमैन की बात करें, आप मॉनी मोरकल की बात करें, या एंड्रयू पुटिक की बात करें, या मिकी आर्थर हिमसेल्फ की बात करें, या रेहान उल हक जो कि मैनेजर है उनकी बात करें, इन सब का पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट में आना मिकी आर्थर की अपॉइंटमेंट्स थी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत की धरती पर खराब प्रदर्शन करने के बाद वर्ल्ड कप 2023 से पाकिस्तान की टीम जैसे ही बाहर हुई और जब वो घर के लिए पाकिस्तान को लौटी, वैसे ही पाकिस्तान में आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है उथल-पुथल चालू हो गया दोस्तों। इस बात का अंदाजा सबने पहले से ही लगा लिया दोस्तों। और इसकी शुरुआत जो हुई है पाकिस्तान के बॉलिंग कोच मॉर्नी मोरकल के इस्तीफे से हुई है दोस्तों। मॉर्नी मोरकल पाकिस्तान के जो कोच बने थे, बॉलिंग कोच बने थे, वो जून में बने थे 2023 में 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और एशिया कप में भी जो फास्ट बॉलरों की खराब प्रदर्शन थी, इस पे भी सवाल उठाए गए थे। तो मॉर्नी मोरकल ने साफ-साफ बोल दिया था कि वो पेसर के लिए कर सकते हैं, लेकिन स्पिनर का वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वर्ल्ड कप 2023 में आपको पता है हरीश रौफ ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है, 500 रन से भी ज़्यादा दिए हैं, और उसके साथ पाकिस्तान के स्टार बॉलर कहे जाने वाले शाहीन शाह अफरीदी, इनका भी खराब प्रदर्शन रहा है, जिसकी वजह से जो तलवार थी मॉर्नी मोरकल पे पहले से ही अटकी पड़ी थी, और मॉर्नी मोरकल ने खुद ही इस्तीफा दे करके इस पद को छोड़ दिया दोस्तों। और अब जो है तलवार अटकी पड़ी है बाबर आजम और मिकी आर्थर पे, इन दोनों का भी है जो, क्योंकि दोस्तों बाबर आजम की जो खराब कप्तानी रही है वर्ल्ड कप 2023 में, जिसकी वजह से वो हमेशा आलोचना में रहे हैं, उनकी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी हुआ है सोशल मीडिया पे। और उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि 2023 में मतलब श्रीलंका के बाद, जब श्रीलंका से उम्मीद लगाई, श्रीलंका के हारने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ बाबर अपनी सेना लेकर उतरी थी, लेकिन जीत तो दूर की बात, वो हार के बाहर आ गए। उसके बाद से जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हो तो वैसे ही गुस्से से आग बबूले थे दोस्तों। और आपको क्या बताऊं मैं, इस समय जो पाकिस्तान की जो मीडिया है वो खुलकर जो बाबर आजम को इतनी गालियां दे रही है दोस्तों, यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो बॉलर है मोहम्मद आमिर, उन्होंने भी लाइव शो में जो है मतलब इसकी बाबर आजम की जो क्रिटिसाइज करते हुए एक तरफ से गाली दिया, जिसपे पाक मीडिया भी काफी ज्यादा उसकी खिंचाई कर रही है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखिए पाक मीडिया के रिएक्शंस को, और मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। जय। ये घंटे का किंग अपनी मर्जी की टीम लेके गया हुआ था। अब क्या हुआ है, जब पाकिस्तान टीम ने बुरा किया तो बॉलिंग कोच रिजाइन कर गया। मॉर्नी मोरकल बॉलिंग कोच खुद रिजाइन करके गया है। खुद, अगर कोई बंदा खुद रिजाइन करे तो उसका मतलब पता क्या होता है? उसका मतलब होता है कि आपकी इतनी औकात नहीं है। लाइक आपने मॉर्नी मालकर जैसे बॉलर को भी जाया किया है। लाइक उससे आपने वो चीजें ली नहीं है। जिस टाइप का वो बॉलर था, कोच था आपका वो बेटा, बॉलिंग कोच था वो आपके शाहीन अफरीदी, आपकी ये टेपिए को और हसन अली, वो बॉब्जी किंग को बेटा वो उसकी उनकी कोचिंग करता था। लेकिन आप इतने हरामी हो, इतने आप वो कहते हैं ना यदि दे हो, लेकिन आपने तो कुछ सीखा ही नहीं है। वो टेपिए ने 533 रन खाए हैं आईसीसी वर्ल्ड कप में। अभी तक
एक बॉलर के किसी आईसीसी इवेंट में सबसे ज्यादा रन आरएस रऊफ टेपिया ने खाए हैं, 533 रन। बेटा 500 आरिस रऊफ और शाहीन अफरीदी के मिला के दोनों के 1024 रन बनते हैं। शाहीन अफरीदी ने भी तकरीबन 500 रन खाए हैं, तकरीबन भी शाहीन अफरीदी ने भी 500 रन खाए हैं वर्ल्ड कप में। और ये हमारे वो आरएस रऊफ दी स्पीड स्टार और शाहीन अफरीदी ईगल। बेटा घंटे के किंग हो आप लोग, सीधी बात है, आप लोग सारे घंटे हो। और ये एक सच्ची बात है, और सच्ची बात करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बाबर आजम आए, बाबर आजम बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बताए क्यों हारे हैं वर्ल्ड कप, क्यों जलील हुए हैं हम वर्ल्ड कप में। उधर मोहम्मद आमिर ने कल बाबर आजम को लाइव शो में बैठ के गाली दे दी है। मोहम्मद आमिर बेटा पाकिस्तान की तरफ से खेला हुआ है, बाबर आजम के साथ वो कराची किंग में भी खेला हुआ है। बाबर आजम को उसने उधर खड़े होकर गाली दी है, गाली लाइव शो में गाली दी है बाबर को। रिसीव कर सकता हूं कि क्योंकि उनको तो मिकी आर्थर लेकर आए थे, और जब तक मिकी आर्थर है मौजूद तो ये तो सारे मिकी आर्थर की रिकमेंडेशन थी। चाहे ब्रांड ब्रैडमन की बात करें, आप मॉर्नी मॉकल की बात करें, या एंड्रयू पुटिक की बात करें, या मिकी आर्थर हिमसेल्फ की बात करें, या रेहान उल हक जो कि मैनेजर हैं उनकी बात करें, इन सब का पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट में आना मिकी आर्थर की अपॉइंटमेंट्स थी। अब मिकी आर्थर की एक अपॉइंटमेंट रिजाइन करके चली गई है। पाकिस्तान टीम आज पाकिस्तान पहुंच चुकी है, मिकी आर्थर अभी गायब है। 3 दिन सुना है कि 2-3 दिन वो रुकेंगे दुबई के अंदर, और वहां कोई ब्रेक लेके फिर वो पाकिस्तान 16 तारीख को पहुंचेंगे। फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलके बैठेंगे और सोच विचार करेंगे कि आगे फ्यूचर क्या है। लेकिन ये जो रिजाइन था, इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल। अब मैं आपको वन बाय वन करके चीजों को अनफोल्ड करके बता देता हूं, क्योंकि नए बॉलिंग कोच का ऑलमोस्ट जो अपॉइंटमेंट है वो जहन में तय हो चुकी है, और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं पीछे भी एक्शन करेगा नहीं करेगा, ये करेगा। देखिए लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, चुटकी बजा के यहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन चुटकी बजा के करना भी गलत है। आपको पता है बाबर आजम की कप्तानी में इश्यूज है, हम सबको पता है, किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन आप चुटकी बजा के, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास प्लग एंड प्ले ऑप्शन पहले से तैयार थे। वी आर नॉट ब्लेस्ड लाइक इंडिया के जी विराट को, अगर विराट से आगे सोचना था तो रोहित शर्मा एक उतना ही एक्सपीरियंस्ड, एक उतना ही क्रेडिबल और एक सक्सेसफुल कैप्टन आपके पास ऑप्शन अवेलेबल था, तो आपने प्लग एंड प्ले चॉइस कर दी, एक स्मूथ ट्रांजिशन कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट में स्मूथ ट्रांजिशन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हर दफा सिस्टम 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 सिस्टम, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले हमें ये बताया जा रहा था कि एशिया कप का इंतजार करो, एशिया कप के बाद बताया जा रहा था वर्ल्ड कप का इंतजार करो, ग्राउंड में बताएंगे, मैदान में बताएंगे। जब इंडिया से हार गए तो ये बोला कि 19 नवंबर का इंतजार करना, पाकिस्तान जिस दिन फाइनल खेलेगा उस दिन तुम लोग को आके बताएंगे। अब सब कुछ अगर नहीं हुआ तो अब एक और लॉलीपॉप शुरू हो गया कि अभी तो सीख रहे हैं। तो ये देखें, बहस हम करते रहेंगे। मेरे जैसे लोग जो बाबर आजम की कप्तानी को बेहतर नहीं मानते वो नहीं मानेंगे। सो आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं इस वक्त। सो सबसे पहला रीजन कि मॉर्नी मॉकल ने रिजाइन क्यों किया। मॉर्नी मॉकल ने इसलिए रिजाइन किया क्योंकि मॉर्नी मॉकल का इस महीने के आखिर में, यानी वर्ल्ड कप के इख्तिताम के साथ 30 नवंबर को उनका ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था खत्म, क्योंकि उनको 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो नवंबर 30 को ऑटोमेटिकली ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना था। तो मॉर्नी मॉकल ने अपनी इज्जत पकड़ी, अपनी इज्जत बेहतर समझी, उसने होशियारी पकड़ी। उसने बोला बेटा घुसो ही नहीं है उस मामले के अंदर कि जहां अकाउंटेबिलिटी का मामला है। अब हमने काम किया, हमने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा किया, जो हमसे प्रोफेशनल कमिटमेंट थी हमने पूरी की, अब बेटा कटने का टाइम आ चुका है। सो मॉर्नी मॉकल ने बोला कद्दू, तुम लोग आपस में लड़ते रहो, तुम लोग आपस में एक दूसरे को सिस्टम कहते रहो, तुम लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रहो, बेटा मैं तो चला घर। बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त सबकी तरफ नजर रखे हुए है, सैक किसी को नहीं कर रहा, देख रहा है, इंतजार कर रहा है कि लोग खुद से ही कोई फैसला कर लें, खुद से ही इस्तीफा दे दें, खुद से ही रिजाइन कर दें। तो अब इस सिलसिले की जो पहली कड़ी है ना, वो मॉर्नी मॉर्कल की तरफ से आई है। पीसीबी ने उनको सैक नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद रिजाइन किया है, और उसकी वजह यह है कि उनकी अपनी कुछ लीग्स की ड्यूटीज हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ 6 महीने का मुआहदा किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं देखूंगा कि मुझे इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। दूसरी जाने पीसीबी ने भी यही कहा था कि चलिए ठीक है, 6 महीने का मुआहदा कर लेते हैं, और उसके बाद हम भी देख लेंगे, आप भी देख लीजिएगा, आगे अगर हमने कंटिन्यू करना हुआ तो कंटिन्यू कर लेंगे, अदरवाइज ये है कि फिर आप कुछ अपना देख लेना, हम अपना देख लेंगे। तो अब ये कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है, वो भी नहीं करना चाह रहे थे आगे। इनका भी प्लान यही था कि मियां तुमने जो गुल खिलाए हैं वर्ल्ड कप में, हमारे फास्ट बॉलिंग कोच हो तुम, और स्पिनर्स का तो चले, आप कह लीजिए कि स्पिनर्स के ऊपर उन्होंने एशिया कप में भी कहा था कि स्पिनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, आप जो है वो स्पिन बॉलिंग कोच ले आए, ठीक है जी। लेकिन यहां तो भाई फास्ट बॉलर्स ने बदतरीन परफॉर्मेंस दी है, 550 रन खा लिए हैं हारिस रऊफ ने, कुछ 400 से ज्यादा रन जो है वो 400 के करीब रन खा लिए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाक मीडिया का जो गुस्सा था खास साफ बाबर आजम के ऊपर दिख रहा था। बाबर आजम को कभी जो किंग कहा जाता था, आज वो घंटे का किंग कहला रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो खराब प्रदर्शन रही है आपको पता ही है। जब 2023 वर्ल्ड कप की जो आगाज हुई थी तो पाकिस्तान लगातार 2 मैच जीता था, लेकिन जैसे ही वो तीसरा मैच इंडिया के साथ आ रहा है अहमदाबाद के
उस स्टेडियम में जिसमें सबसे मतलब लाखों की भीड़ थी, उसके बाद जो ऑडियंस ने उनका दिल तोड़ा, उसके बाद वो शर्मसार हार जो हुई, उसके बाद जो उनको अफगानिस्तान के खिलाफ मिली हार ने जो तो इंटरनेशनली उनको जो शर्मसार कर दिया था। उसके बाद से जो पाकिस्तान की टीम थी, उनका कॉन्फिडेंस जो था बिल्कुल ही गिर गया था। उसके बाद एक मैच जब वो जीते थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो भी डीआरएस मेथड से, जिसमें मतलब जो पाकिस्तान के ओपनर थे फ़खर जमान, उसकी अच्छी बैटिंग के बाद तो उनमें थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा कुछ पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में दिला नहीं सकी और सीधे उनको घर का टिकट करवा बैठा। और उसके बाद मॉर्नी मोर्कल के रिज़ाइन के बाद तो आपको पता ही है, ये तो मानना ही था सबका कि उथल-पुथल तो चालू होगा पीसीबी में, क्योंकि जगह सरफ जो है वो शांत रहने वाला नहीं है। ऐसा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है, वो उसने भी जो अपनी टीम को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करा है। अब मॉर्नी मोर्कल ने जो उनका तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा था, लेकिन उससे पहले उन्होंने रिज़ाइन देकर के अपनी नाक बचा ली है। अब मिकी आर्थर और बाबर आज़म क्या करेंगे? इन पे तो तलवार लटकी पड़ी है और पता नहीं क्या करेंगे। और अब खबर भी आ रही है सोर्सेस से, क्या जो पाकिस्तान के न्यू बॉलिंग कोच होने वाले हैं, वो हो सकते हैं उमर गुल भी हो, क्योंकि उमर गुल ने पहले भी बॉलिंग कोच बने थे दोस्तों। और पाकिस्तानी मीडिया बता रही थी मॉर्नी मोर्कल के बारे में कि वो आईपीएल में भी अच्छे कोच थे। तो आईपीएल में तो थे ही, आईपीएल में एक प्लेयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक अच्छे काम करने की। ऐसा थोड़ी होता है कि हमेशा कोच ही कुछ करे। अगर हरीश रौफ और शाहीन शाह अफरीदी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, तो उसमें मॉर्नी मोर्कल पे सवाल उठाना उतना मतलब जायज़ नहीं होगा, क्योंकि मॉर्नी मोर्कल तो एक बॉलिंग कोच है, वो गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो परफॉर्म करना है, प्लान में एग्जीक्यूट करना है, वो बॉलर्स पे ही डिपेंड करता है। लेकिन बॉलर्स की इतनी खराब बॉलिंग की वजह से जो है पाकिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा बेकार रही है और बैटिंग भी इतना अच्छा खासा रहा नहीं पाकिस्तान का पूरे वर्ल्ड कप में, आपको पता ही होगा दोस्तों। लेकिन एक रिकॉर्ड जो है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है कि हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ने जो स्कोर करे हैं बॉलिंग देख करके, इतने स्कोर तो भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी नहीं किया। तो इस मीम्स का बड़ा ही ज़्यादा मतलब आज रिजल्ट मिल गया मॉर्नी मोर्कल को, उन्होंने डिजाइन दे दिया। तो दोस्तों इन सबको लेकर के आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आने वाले टाइम में क्या चैंपियन ट्रॉफी है, अब ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी चल रहने वाला है पाकिस्तान का, तो उनका क्या प्रदर्शन रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए हमारे साथ।